Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, let's recite the Holy Drushi first. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. So dear students, we are going to touch upon the next lecture of ours. तो हम जा रहे हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। देखें, जब हम ये कहते हैं कि टेंसेस, तो देखें इनके साथ जो मज़ीद चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, बीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज़िक्र आ जाता है, जो टेंसेस के एतबार से जो रूल्स बनती हैं ग्रामर में वो आ जाती हैं। चूँकि डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये चीज़ें खूब अच्छी तरह से आपको वजाहत की थी कि हमने बिल्कुल बेस से शुरू किया है काम, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आई हैव गॉट hefty एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इसमें मैं ऊपर तक लेकर जाएंगे। इसमें इंशाअल्लाह आखिर पे आप देखेंगे कि जाते जाते हम इसमें ये तक कर जाएंगे कि जो CSS लेवल की, जिसमें आपकी कॉम्पोजिशन आ जाती है, उसमें कॉम्प्रीहेंशन, राइटिंग के पैसेजेस, ओवरऑल जो भी आप टेस्ट दें ज़िंदगी में वो आ जाते हैं, वो करेंगे। और पर्टिकुलरली इसमें CSS लेवल की जो ऐसे राइटिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसके पढ़ाने का भी मेरा तजुर्बा है। यानी हम इसको बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। ये एक बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव किस्म की एक्टिविटी है जिसे आप ज्वाइन कर चुके हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि यू पीपल आर रिस्पॉन्डिंग इट efusively and warmly. That's very entertaining on my part as well, and that's very encouraging, as I have already told you. So keep subscribing and entertaining the way you are, inshallah, and that's just making me urge to bring more and more very suitable things to your studies, to the boost of your studies, whichever cadre, whichever stage of study you are belonging to. तो ये हर जो स्टेज ऑफ स्टडीज़ है, हाई क्लासेस से ऑनवर्ड CSS लेवल तक, इंशाल्लाह ये हर किस्म की क्लासेस को मेरी ये जो कोशिश है इंशाल्लाह बेटे ये आपको केटर करेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द बोर्ड नाउ। देखें, हमने लास्ट टाइम जो अपना टेंस किया था उसकी कीवर्ड्स अभी रहती थी। कीवर्ड्स फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए अब की जो लफ्ज़ ही है ना बेटे, ये इट इज़ समथिंग दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। you can say even indispensable to your life. So some certain things and certain people even are indispensable to your life. तो ज़िंदगी की रानाई इसी में है कि कोई चीज़, कोई शख्स आपके लिए indispensable है, और that things really makes life worth living. तो ये चीज़ ज़िंदगी को जीने के काबिल बनाती है। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, it's a great feeling, of course it's a great feeling that somebody is owning you and you are owning somebody in your life. That makes the journey of your life that pleasant and beautiful and scattered with petals of roses. So that's the keywords. It means they are the very relevant things to keep in your memory regarding a certain tense. Keywords for present continuous tense. Now dear students, is a keyword of present continuous tense. For example, she is sewing a frock now. She is sewing a frock now. वो इस वक्त एक फ्रॉक सी रही है। Nowadays the weather is getting hotter and hotter.
Nowadays the weather is getting hotter and hotter. देखें ना, hotter and hotter. तो इसमें किसी चीज़ के ग्रेजुअल इंक्रीज़ के लिए डियर स्टूडेंट्स ये भी बताता चलूँ कि हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखें हॉटर एंड हॉटर, अदरवाइज ए कंपैरेटिव डिग्रीज, डबल कंपैरेटिव डिग्रीज इन द सेम सेंटेंस इज़ नॉट अलाउड। यानी एक ही सेंटेंस के अंदर आप 2 मरतबा कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल अदरवाइज नहीं कर सकते। तो उस वक्त हम कर सकते हैं बेटे टू शो ग्रेजुअल इंक्रीज, जब हम किसी चीज़ में बतदरीज या आहिस्ता आहिस्ता इजाफा करना चाहते हैं तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कंजंक्शन ज़रूरी है कि एंड दरमियान में आए। जैसे कि मैं एक और मिसाल दे देता हूँ कि द किड इज़ गेटिंग बिगर एंड बिगर, प्राइसेस आर गेटिंग हायर एंड हायर। सो ये चीज़ें भी साथ साथ बेटे नोट करते जाएं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जैसे मैंने बताया मेरा ये लेक्चर जो हुआ करेगा इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें सीखने में मिलेंगी। ये कहने को टेंसेस होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, तो आप देखेंगे कि इसमें मल्टीपल चीज़ें साथ साथ आप सीख रहे हैं। दैट्स रियली वेरी एंटरटेनिंग ऑन माई पार्ट एज़ वेल एंड दैट्स वेरी बूस्ट गिविंग टू मी। ये चीज़ ऐसी है कि जो इंसान को बूस्ट देती है। देखें बेटे दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान को, इवन हर चीज़ को किसी मकसद के तहत पैदा किया गया है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी खुशबख्ती किसी भी इंसान की नहीं हो सकती, वो किसी के काम आ जाए किसी तरह से। ये दिए से दिया जलाने का अमल है जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से लिया एंड आई रियली फील वेरी प्राउड इवन टुडे, प्राउड ऑफ द टीचर्स who taught me in past, and they are such formidable personalities of this field of pedagogy and teaching, and they have of course really impressed so many things on my mind that really make my temperament that studious and teaching, it is all indebted to them। अगर ये मैं कहूँ कि जो मेरे पास है ये मेरे उन उस्तादों की मरहून मन्नत है तो बेटा ये गलत नहीं होगा। मैं उनका भेजा हुआ एक मैसेज हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स आर द मैसेज, स्टूडेंट्स आर द मैसेज वी सेंड टू द टाइम्स वी डोंट सी। इस तरह आप भी मेरा एक मैसेज है। मुमकिन है जब मैं दुनिया में नहीं हूँगा तो आप क्या है कि आप उस वक्त दुनिया में भेजा हुआ एक मेरा मैसेज होंगे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको मेरी शक्ल में ज़िंदा रखेगा। देखें जैसे मैं अपने टीचर्स का भेजा हुआ एक मैसेज आपके सामने खड़ा हूँ और ये उन्हीं की वजह से है कि बेटे मैं इस तरह आपसे इस तरह फ्लुएंटली बात कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर दिस। इस तरह बेटे नेक्स्ट है दीज डेज़। फॉर एग्जाम्पल माई फादर इज़ राइटिंग अ बुक दीज डेज, आजकल, नाउ डेज, दीज डेज इनके मानी हैं आजकल। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंप्लीटेड एक्शन इन द इमीडिएट पास्ट, यानी जो करीब माजी में इमीडिएट हुआ है उस कंप्लीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, डिनोट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जिसके देखें कि आपको पता है कि हम इसमें क्या करते हैं, हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं, यानी सिंगुलर के साथ हम हैज़ और प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे जो फर्स्ट पर्सन्स हैं आई और वी, इवन आई सिंगुलर है, इसके साथ भी हैव चलेगा और पास्ट पार्टिसिपल यानी फेल की तीसरी फॉर्म चलेगी। फॉर एग्जाम्पल देखें, शी हैज़ जस्ट लेफ्ट द क्लास, वो अभी अभी क्लास से गई है। शी हैज़ जस्ट लेफ्ट द क्लास। वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। तो इस तरह बेटे आगे देखें, नेक्स्ट है
टू एक्सप्रेस एन एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूड अप टू द टाइम, यानी कोई काम जो माजी में शुरू हुआ और तावक्ते के अभी प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यूड है, तो उस एक्शन को भी बेटे एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पलीफाई किया है इसे, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने उसे एक लंबे वक्त से नहीं देखा है। ठीक है बेटे, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस तरह देखें, एक और मिसाल देता हूँ, आई हैव फास्टेड सिंस येस्टरडे, मेरा कल से रोज़ा है। अब देखें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट, क्योंकि एक काम जो आपने माजी में शुरू किया और तावक्ते ये एक स्टेट है, एक हालत है, और उसी हालत में आप चले आ रहे हैं, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो हालत आपकी है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस तरह बेटे हम इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। So let's move towards our next point. So dear students, our next point, this tense is not used with the adverb of past time. देखें, adverb of past time, इनके साथ हम इस टेंस का इस्तेमाल डियर स्टूडेंट्स नहीं करते। जैसे देखें, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम हम कह लें, जैसे येस्टरडे है, द प्रीवियस डे है, अगो है, AGO, तो इनके साथ हम ये नहीं करते हम। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ही हैज़ गॉन टू लंदन येस्टरडे, आप देखें ना, हैज़ गॉन टू लंदन येस्टरडे, तो येस्टरडे यहाँ एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है, तो आगे जाके हम इसको डिस्कस भी करने वाले हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, यानी इसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, जिसको वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर लेटर लेक्चर इन डिटेल इंशाल्लाह। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द की वर्ड्स ऑफ दिस टेंस। द की वर्ड्स ऑफ दिस टेंस डियर स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी, जिसके मानी पहले ही है, येट अभी तक, रिसेंटली, जस्ट, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दे आर द की वर्ड्स ऑफ दिस टेंस। ऑलरेडी, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी विजिटेड दिस प्लेस, आई हैव ऑलरेडी विजिटेड दिस प्लेस। इस तरह बेटे, येट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, आई हैव येट टू विजिट हुंजा वैली, आई हैव येट टू विजिट हुंजा वैली। रिसेंटली, शी हैज़ रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। जस्ट, he has just phoned me from Karachi today. I have seen him today buying grocery from a supermarket. This week, she has left for Lahore this week, this month, accordingly ये भी बेटे चलेगा, this week, this month। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और नेगेटिव के लिए जैसे हमने देखा भी, हैज़ नॉट, हैव नॉट, और इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, हैज़ हैव को सब्जेक्ट के शुरू में ले आते हैं और आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ आ गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ज़रूरी है ये भी सीखना। तो आई थिंक नाउ वी नीड टू मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टेंस नंबर 4।
आज एक बड़ा ही खूबसूरत लतीफ़ा सुनने को मिला। मेरे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट है कि सर एक कभी कभी जैसे आप नेचुरली क्लास में कोई टिट बिट कोई जोक भी सुना देते हैं, तो मैंने एक जगह पे बड़ा अच्छा सुना। तो वो एक हाथी और चींटी बर्गर किंग पे जाते हैं। तो हाथी जो है ना वो अपने लिए एक बर्गर ऑर्डर करता है और चींटी के लिए 2 बर्गर ऑर्डर करता है। चींटी हाथी से कहती है, सरताज आपने अपने लिए 1 बर्गर ऑर्डर किया और मेरे लिए 2 बर्गर ऑर्डर किए। तो हाथी उसे कहता है, जाने मन लगता है आज आपको भूख बहुत ज़्यादा है, मुझे लग रहा है, तो इसलिए मैंने आपके लिए 2 ऑर्डर किए हैं। तो ये एक बड़ा जो मैंने जो आज सुना, तो इट इज़ वेरी tickling and very amusing as well. So now let's move towards our next tense number 4. जी, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. जी बेटे, दिस टेंस इंडिकेट्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन विद रेफरेंस टू टाइम असर्टेन्ड और अनअसर्टेन्ड। यानी ये जो टेंस है ये इंडिकेट करता है किसी एक्शन की कंटिन्यूटी को, और जिसमें तयनशुदा या गैर तयनशुदा, तयशुदा या गैर तयशुदा वक़्त का जिक्र होता है, तयशुदा या गैर तयशुदा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एज इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। तो इसमें जैसे कि डियर स्टूडेंट्स आपने देखा, अगर इनकी अरेंजमेंट देखी जाए तो इसमें हम क्या करते हैं, हैव बीन, हैज़ बीन, और इसमें असर्टेन्ड और अनअसर्टेन्ड टाइम के लिए हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स गो टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट। दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एम्फेसाइज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ सम ऑलरेडी फिनिश्ड एक्टिविटी। यानी ये उस एक्टिविटी को भी एम्फेसाइज यानी ज़ोर देकर बयान करता है जो पहले ही ख़त्म हो चुकी है, कंटिन्यूड थी और वो ख़त्म हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई आर यू आउट ऑफ ब्रेथ, वाई आर यू पेंटिंग, आपकी सांस क्यों फूली हुई हैं। तो आगे वो जवाब देने वाला इस तरह रिप्लाई करेगा, आई हैव बीन जॉगिंग इन द पार्क। आप देखें ना, एम्फेसाइज कर रहा है कि एक एक्टिविटी जो कंटिन्यूड थी ऑलरेडी, जब वो फिनिश हो चुकी तो फिर उसने कहा आई हैव बीन जॉगिंग इन द पार्क, कि मैं पार्क में जॉगिंग करता रहा हूँ, इसलिए मतलब है कि सांसें फूली हुई हैं। तो इसमें ये भी बेटे मैं डियर स्टूडेंट क्लैरिफाई करता जाऊँ कि बाद स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम कहाँ करें। देखें, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बताता चलूँ बेटे, यूज़ ऑफ सिंस। देखें, फॉर नेचुरल फिनोमिनन, जो कुदरती मज़ाहर होते हैं उनके लिए आप क्या करते हैं कि सिंस इस्तेमाल करते हैं। अब कुदरती मज़ाहर वो यानी वो काम जिनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्जेक्ट हैं, फ़ाइल हैं। मसलन आप देखें जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, आप देखें ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन कामों में फ़ाइल हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहे हैं। तो इनके लिए बेटे हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहा था इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अब देखें सुबह से बारिश हो रही है, ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है। और मॉर्निंग आ गया, इस तरह देखें कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस द लास्ट इवनिंग। तो नेक्स्ट है बेटे फॉर अ सेशन, किसी सेशन के लिए, किसी सन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ
कि वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1995। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, फॉर अ फिक्स्ड टाइम, मुकर्रर वक़्त के लिए, शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 8 o'clock, और मुकर्रर तारीख के लिए, मुकर्रर तारीख के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल द स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर दिस फंक्शन सिंस द 15th of the last month, सिंस द 15th of the last month। इस तरह बेटे येस्टरडे, लास्ट डे, मसलन द फार्मर हैज़ बीन प्लोइंग द फील्ड्स सिंस द येस्टरडे, सिंस येस्टरडे द लास्ट डे। अच्छा, ये है डियर स्टूडेंट सिंस के इस्तेमाल। अच्छा, सिंस एक और इस्तेमाल के लिए भी आता है, मैं बताता चलूँ कि उसमें बेटे आ जाता है कॉज एंड इफ़ेक्ट, कॉज एंड इफ़ेक्ट। लेट मी वाइप फॉर अ लिटिल स्पेस। जी डियर स्टूडेंट्स, कॉज एंड इफ़ेक्ट, सिंस का ये भी एक इस्तेमाल है। सिंस किसके लिए है और इसका एक इस्तेमाल, ये कॉज एंड इफ़ेक्ट के लिए है, कॉज एंड इफ़ेक्ट के लिए, कॉज एंड इफ़ेक्ट के लिए। देखें कि यानी ये किसी वजह के पीछे किसी इफ़ेक्ट, किसी असर, किसी नतीजा को ज़ाहिर करता है। उसमें ये चूंकि के मानी देता है, और डियर स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल उसमें शुरू में ही आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंस यू डू नॉट बिलीव मी, I must keep silent, I must keep silent। अब आप देखें कि यहाँ खामोश रहने की वजह क्या है कि वो कहता है कि चूँकि तुम मुझ पे एतबार यकीन नहीं करते हो, मेरा यकीन नहीं करते हो, तो मैं चुप ही रहूँगा, लाजमी है कि मैं चुप ही रहूँगा। आई मस्ट कीप साइलेंट सिंस यू डोंट बिलीव मी। इस तरह देखें, मैं एक और सादा सी मिसाल देता हूँ। सिंस ही डज नॉट वर्क हार्ड, सिंस ही डज नॉट वर्क हार्ड, ही विल मीट फियास्को, फेलियर। तो आप देखें ना, क्या है कि नाकामी के पीछे वजह क्या आ रही है, इफ़ेक्ट क्या आ रहा, वजह है इसकी कि वो मेहनत नहीं करता, और इफ़ेक्ट क्या है, नाकामी। इस तरह देखें, मैं कहता हूँ सिंस यू ड्राइव रेकलेसली, यू विल कोलाइड विद समथिंग, you will meet an accident। ये है डियर स्टूडेंट्स कॉज एंड इफ़ेक्ट का भी है, सिंस कॉज एंड इफ़ेक्ट के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो आगे यूज़ ऑफ फार के लिए आ जाएं। देखें, फार इज़ यूज्ड वेयर थिंग्स कैन बी काउंटेड, मुख्तसर, लंबी चौड़ी बात नहीं है। देखें, फार हम उन जगहों पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ चीज़ें शुमार की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours, शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days, एट्सेट्रा। तो ये डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसमें हम नेगेटिव करने के लिए बताता चलूँ फर्दर कि हैज़ और हैव जो है इनके बाद नॉट लगाते हैं। यूँ कह लें कि हैज़ बिन और हैव बिन के दरमियान में नॉट लगाते हैं, और इंट्रोक्टिव के लिए हम हैज़ और हैव बिन को, हैज़ और हैव को शुरू में ले आते हैं। इंट्रोक्टिव के लिए हैज़ या हैव को शुरू में ले आते हैं,
और आखिर पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन होती है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हैं टेंसेस और इनके साथ जुमला जुड़ी हुई चीज़ें विच यू नीड टू अंडरस्टैंड एज वेल बिकॉज दे विल गिव बूस्ट, दे विल गिव increase to your knowledge inshallah. So that sort of things when I'm going to tell you along with the routine tenses you need to note as well because they are very important to be noted. They are going to ameliorate and better your grip on grammar inshallah. जी बेटे, उम्मीद करता हूँ कि ये आज की ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। देखें मैं लोगों को देखता हूँ कि दे आर जस्ट गोइंग टू डू थिंग्स दैट हेस्टली, कि वो जल्दी जल्दी करने जा रहे होते हैं। जी टेंसेस हैं जी एक लेक्चर में, जी 2 लेक्चर में, ऐसा नहीं है। इनके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। देखें, आप जितना ज़्यादा आप यू आर गोइंग टू इस्टेब्लिश और इंजीनियर सम very lofty and grand building and you are going to spend that enormously and that prodigiously, so that's going to be that futile and useless since you have not established and strengthened and fortified the very foundations. देखें, आप बहुत आला एक इमारत बनाने जा रहे हैं, आपने उसकी बुनियादों को मजबूत नहीं किया तो वो कोलैप्स कर जाएगी। ये बुनियादें मजबूत होना चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ स्टूडेंट्स को कि अनटॉट इज़ बेटर देन बैड टॉट, अनटॉट इज़ बेटर देन बैड टॉट। बुरे पढ़ाए से ना पढ़ाया बेहतर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो साथ साथ ये भी ज़रूर आपने रखना है। देखें, कोशिश करें, यू नीड टू ऑफ़र योर प्रेयर 5 times a day विद कॉन्ग्रीगेशन। कोशिश करें कि अपनी जमात का अहतमाम करें, बाजमात मस्जिद में जाके। जो बच्चियां हैं, बेटियां, वो घरों में नमाज का ज़रूर अहतमाम किया करें। देखें, हमारी तमाम देखें आज का इंसान जो परेशान है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जैसे है जाता है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, कि वी आर जस्ट लाइक गोइंग टू स्टक इन अ रट to earn lucratively and profitably for the worldly gains. We are struggling. You need to do struggle for the worldly pleasure as well, but that earning should be based on that very legitimacy, कि उसमें हलाल का आंसर हो। तो कोशिश करें कि आप नमाज की पाबंदी के साथ करें और डे टू डे लाइफ में बेहतरीन ज़िंदगी का ये अमल है कि आप जितने लोगों को फ़ायदा कर सकें फ़ायदा करें, कभी किसी के नुकसान की बाबत ना सोचें। देखें, जब आप अपनी सोच को ऐसे रखते हैं तो फिर बात वही आ जाती है डियर स्टूडेंट्स, वा तो इज़्ज़ो मन तशाओ वा तो ज़िल्लु मन तशाओ बियादिकल खैर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्ज़त से सब कुछ होता है। इज़्ज़त है, ज़िल्लत है, ये अल्लाह ताला देने वाला है। आपने हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि यू शुड नॉट बी इंजरिंग एनी बॉडीज़ फीलिंग्स, कि आपसे किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, कि हो सके तो किसी का फ़ायदा हो जाए। तो वैसे भी देखें, द वर्ल्ड इज़ अ 9 days वंडर, यू नो, सो वी हैव टू पे द डेट ऑफ नेचर एज़ वेल। अल्लाह के पास भी जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस खूबसूरत बात के साथ नाउ आई एम गोइंग टू एपिटोमाइज, कंक्लूड एंड सम अप माई लेक्चर। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। May Allah bless you with the pleasures and comforts of life and enable you to distribute the same to the people around you. Ameen summa ameen. Okay, till next. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.